देश के गृह मंत्री अमित शाह इंडिया टुडे के मंच पर आए और उस मंच पर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आधी अधूरी बयानबाजी की। उन्होंने चैलेंज दिया कि मैं किसी भी मंच पर आने को तैयार हूं, किसी से भी बहस करने को तैयार हूं, मगर किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने राहुल गांधी को ताना मारा क्योंकि राहुल गांधी ने सीधा बयान दिया है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो उगाही का जरिया है। अमित शाह यहां पर यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 6,000 करोड़ मिला है। मैं आपको बतला दूं अमित जी कि यह 48% है। सुनिए राहुल गांधी के बयान पर वो किस तरह से ताना मार। माननीय गृह मंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके सामने मैं कुछ तथ्य रखूंगा। राहुल गांधी ने उगाही शब्द का इस्तेमाल किया है। चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया। आपके सामने नवयुग इंजीनियरिंग, अमित जी, नवयुग इंजीनियरिंग पर रेड डाला जाता है 26 अक्टूबर 2018 को। इनकम टैक्स की एक 20 सदस्यीय टीम जो है वो दिल्ली से आती है और रेड मारती है, और उसके बाद नवयुग जो है वो इलेक्टोरल चंदा खरीदता है और इलेक्टोरल चंदे के जरिए राजनीतिक दलों को पैसा दान करता है। और मैं आपको बतला दूं, नवयुग इंजीनियरिंग ने 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। अप्रैल 2019 को 30 करोड़, अक्टूबर 2019 को 15 करोड़, अक्टूबर 2022 को 10 करोड़। अमित जी, मुझे एक बात समझाइए, यह कैसा गड़बड़ झाला है? 2018 को इनकम टैक्स रेड मारती है और उसके बाद 55 करोड़ 2019 को नवयुग दे देती है पैसे। और सबसे बड़ी बात, यह वही नवयुग कंपनी है जिसकी जिम्मेदारी थी सिलक्यारा टनल्स की, जहां हमारे 41 मजदूर फंस गए थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उस घटना के बाद क्या नवयुग इंजीनियरिंग पर कोई कार्रवाई की गई है? जब राहुल गांधी उगाही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके मायने को समझिए। अमित शाह मेरे इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब दें नवयुग कंपनी को लेकर। चलिए, बात नवयुग कंपनी की नहीं है, एक यशोदा अस्पताल है। यशोदा अस्पताल ने 162 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खरीदे थे, यानी कि राजनीतिक दलों को उन्होंने 162 करोड़ रुपए दिए। क्या आप जानते हैं कि यशोदा अस्पताल पर 2020 में इनकम टैक्स ने रेड मारी थी? 2020 में इनकम टैक्स रेड मारती है और फिर वो 162 के इलेक्टोरल चंदे दान में दे देती है। क्या अमित शाह ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस 162 करोड़ रुपए में से अधिकतर रकम भाजपा की जेब में नहीं गई है? अगर राहुल गांधी यहां पर उगाही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या यह तथ्यात्मक रूप से गलत है? और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मेरा एक और सवाल, और मैं उम्मीद करता हूं इस सवाल का जवाब आपके पास होगा। अमित जी ये बार बार कह रहे हैं कि जो पहले की व्यवस्था थी वो उसमें पारदर्शिता नहीं थी, उसमें काला धन भी आ रहा था। अब तो कोई काला धन नहीं आ रहा है क्योंकि कंपनी के अकाउंट्स में साफ तौर पर दर्ज है कि उन्होंने कितना पैसा दिया, और पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स में भी साफ तौर पर है कि उन्हें कितना पैसा मिला। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अमित जी, कैसा हो सकता है कि जो कंपनी का मुनाफा है वो उस मुनाफे से ज्यादा पैसा चंदे में दे रही है? कुछ मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। फ्यूचर गेमिंग, लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग, क्या आप जानते हैं कि इनका राजस्व कितना है? 500 करोड़। मगर क्या अमित जी आप जानते हैं कि इन्होंने चुनावी चंदे के जरिए कितना पैसा दिया? 1368 करोड़ रुपए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक कंपनी जिसकी कमाई 500 करोड़ है वो 1368 करोड़ कैसे देता है? क्या इस बात की जांच हुई? चलिए एक और कंपनी की बात करते हैं, मेगा इलेक्ट्रिकल्स। मेगा इलेक्ट्रिकल्स वो है जिसने करीब 980 करोड़ रुपए दिए थे। क्या आप जानते हैं क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक मेगा की कुल कमाई साल 2023-24 में है 1345 करोड़ रुपए, और उन्होंने चुनावी चंदे में कितने दिए? करीब 980 करोड़। और मेगा इलेक्ट्रिकल्स ने 980 करोड़ दिए, उसकी एक और कंपनी ने करीब 220 करोड़ रुपए दिए। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि करीब 1200 करोड़ मेगा की तरफ से चुनावी चंदे के जरिए गया, और उसकी कुल कमाई कितनी है? 1345 करोड़ रुपए। क्या अमित शाह इस गड़बड़ झाले की जांच करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बाकायदा बताया था कि मेगा इलेक्ट्रिकल्स की तारीफ बाकायदा
नितिन गडकरी ने संसद में की थी। और यही नहीं, मेघा इलेक्ट्रिकल्स को कई कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार की सीएजी ने तेलंगाना की एक योजना में सवाल उठाए थे कि इन्होंने कुल लागत से 4 गुना पेश कर दिया। क्या आपने मेघा पर कोई कार्रवाई की? क्योंकि आप ही ने कहा ना, काले धन की आप बात कर रहे थे, आप पारदर्शिता की बात कर रहे थे। तो यह पारदर्शिता फ्यूचर गेमिंग और मेघा इलेक्ट्रिकल्स को लेकर कहां गई? कुछ और कंपनियों की बात करता हूं अमित जी। क्विक सप्लाई का टर्नओवर है 500 करोड़, मगर क्या आप जानते हैं इन्होंने चुनावी चंदा कितना दिया? 410 करोड़। एक कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है और वो कितने पैसे दे रही है? 410 करोड़। मैं आपसे फिर पूछता हूं अमित जी, ये जो आप दावा कर रहे हैं कि पारदर्शिता है, काला धन गायब हो गया, अनअकाउंटेड मनी नहीं आ रहा है, तो इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या आपने इन कंपनियों की जांच की? चलिए कुछ और बातें करता हूं आपसे। वेदांता, साल 2023 में इनका टर्नओवर था 14,449 करोड़ रुपए और उसमें से 400 करोड़ रुपए चुनावी चंदा में दे दिया गया। ये कैसा होता है दोस्तों? ये जो कंपनियां होती हैं वो अपना 1/3 नुकसान करके चुनावी चंदा कैसे दे देती हैं? 10 करोड़ देती, 20 करोड़ देती, बात समझ आती, 400 करोड़। एक और मिसाल देता हूं, चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया। हल्दिया, इनका कुल टर्नओवर है 261 करोड़ रुपए और इन्होंने 377 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे एनडीटीवी के मुताबिक। बताइए, एनडीटीवी के मालिक कौन है? गौतम अडानी है। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र का चैनल ही जो सवाल उठा रहा है उसी के जवाब दे दीजिए, अगर आपको मेरे सवालों का जवाब नहीं देना है। आप पारदर्शिता की बात करते हैं, आप ब्लैक मनी के गायब हो जाने की बात करते हैं, मगर मुझे बताइए ना, एक कंपनी अपने टर्नओवर से ज्यादा चुनावी चंदा कैसे दे रहा है? क्या अमित शाह मेरे इन सवालों का जवाब देंगे? आपको क्या लगता है? चलिए इस तारीख पर गौर कीजिए। ऑरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी को ईडी गिरफ्तार करती है। तारीख है 11 नवंबर 2022 और उसके ठीक एक साल बाद 8 नवंबर 2023 को ऑरबिंदो फार्मा जो है वो इलेक्टोरल चंदा देती है एक पॉलिटिकल पार्टी को। अमित शाह इस सवाल का जवाब दें, ऑरबिंदो ने किस पॉलिटिकल पार्टी को यह पैसा दिया? ऑरबिंदो पर रेड मारी जाती है, उसके मालिक को गिरफ्तार किया जाता है और ठीक एक साल बाद वो लोग इलेक्टोरल चंदा देते हैं। अब हम साई इलेक्ट्रिकल्स की बात करते हैं दोस्तों। साई इलेक्ट्रिकल्स पर 20 दिसंबर 2023 को रेड मारी जाती है और अब इस तारीख पर गौर कीजिए, 11 जनवरी 2024, सिर्फ एक महीने बाद साई इलेक्ट्रिकल्स इलेक्टोरल चंदे के जरिए दान देती है। अमित जी मुझे समझाने का प्रयास करें, यह क्या हो रहा है? मैंने बाकायदा आपके सामने लिस्ट पेश कर दी है, यशोदा अस्पताल की, नवयुग की, साई इलेक्ट्रिकल्स की, इसके अलावा आपके सामने ऑरबिंदो की, और पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कांग्रेस ने बाकायदा एक लंबी चौड़ी लिस्ट पेश की है, चंदा दो धंधा लो। यहां पर वो डीएलएफ की बात कर रहे हैं, रेड की तारीख 25 जनवरी 2019, 9 अक्टूबर को बॉन्ड खरीदने की तारीख। डिवीज लैब 19 फरवरी 2019 को रेड पड़ती है, 5 जुलाई 2023 को बॉन्ड खरीदने की तारीख। उसी तरह से नवयुग का मैं चर्चा कर चुका हूं, यूनाइटेड फास्फोरस इंडिया लिमिटेड, आईएफबी आगरा, यशोदा अस्पताल का मैंने जिक्र किया, हेटेरो ड्रग्स एंड हेटेरो लैब, हल्दिया एनर्जी, चेन्नई ग्रीनवुड्स, हीरो माता, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इसकी मैं चर्चा करूंगा, जिंदल स्टील एंड पावर, माइक्रो लैब, एनसीसी, कल्पतरु प्रोजेक्ट, डॉक्टर रेड्डीज लैब और शिरडी साई। बाकायदा रेड की तारीख बताई गई है और चंदा देने की तारीख भी बताई गई है। अब आप मुझे बताइए, क्या अमित शाह पूरे विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि इन जो उद्योग समूह ने दान किया, इसमें से अधिकतर पैसा भाजपा के जेब में नहीं गया? क्या इंडिया टुडे के पत्रकार में हिम्मत होगी उस सवाल का जवाब देने की? और सबसे बड़ी बात, उसने मुश्किल से 2 सवाल क्या पूछ लिए, अमित शाह इतना नाराज हो गए। सुनिए किस तरह से नाराज हुए हैं। जरा उनको कोई पूछे तो
आप हमें इतना पूछ लेते हो चप 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 कर कर, उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहां पर। आई नहीं, इनवाइट किया था, आई नहीं कोई। अमित शाह जी, असली सवाल तो आपसे पूछे ही नहीं गए जो अभी अभी मैंने पहले पूछा आपसे। चलिए एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने जिक्र किया फ्यूचर गेमिंग का। फ्यूचर गेमिंग ने 1368 करोड़ रुपए दान में दिए। क्या अमित शाह मुझे बता सकते हैं कि इस 1368 करोड़ में से भाजपा की जेब में कितना गया? सबसे बड़ी बात, आपने फ्यूचर गेमिंग के 400 करोड़ रुपए अटैच कर लिए थे। क्या आपको ऐसे औद्योगिक समूह से पैसे लेने चाहिए? 1368 करोड़ में से कितना पैसा भाजपा की जेब में गया है? चलिए वो बात भूल जाइए। सैंटियागो मार्टिन, जो कि फ्यूचर गेमिंग के मालिक हैं, उनका बेटा यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर रहा है और फिर उन्हीं का बेटा यहां देखिए भाजपा में ज्वाइन कर लेता है, वो भाजपा में शामिल हो जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक कंपनी जिस पर आपकी एजेंसीज रेड मार रही हैं, जिसकी संपत्ति को जब्त कर रही है, उनका बेटा आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कैसे शामिल हो रहा है? अमित जी, क्या मेरे इस सवाल का जवाब है आपके पास? और सबसे बड़ी बात जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा, क्या सैंटियागो मार्टिन पर कोई कानूनी कार्रवाई की गई? आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने सैंटियागो मार्टिन पर कोई कार्रवाई की? क्या उन्हें जेल के दर्शन करवाए? नहीं करवाए आपने। आप जब कहते हैं कि आप किसी भी मंच पर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं, अमित जी, बताइए, मैं आपके दफ्तर आऊंगा और ये जो तमाम सवालात हैं, मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। अब तो आपको पता भी चल गया है कि मैं क्या सवाल पूछने वाला हूं आपसे। क्या आप इन सवालों का जवाब देंगे? मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं, अमित जी। और बात सिर्फ अमित शाह की नहीं थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि पैसे मिलने के बाद भी हमने रेड तो मारी। सुनिए वो क्या कह रही है, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। निर्मला जी, आप भी जानती हैं कि मैं आपकी बेतहाशा इज्जत करता हूं। जब आप प्रवक्ता हुआ करती थी तो आप मेरी पसंदीदा प्रवक्ताओं में से एक थी। मगर निर्मला जी, एक बार फिर वो लिस्ट दिखाना चाहता हूं जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई। यशोदा अस्पताल, औरबिंदो, साई इलेक्ट्रिकल्स, नवयुग और इसके अलावा ये पूरी लिस्ट, रेड मारी जाती है और चंदा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ये कह रही हैं कि चंदा मिलने के बावजूद हमने रेड मारी, तो मैं फिर आपको फ्यूचर गेमिंग वाले मामले की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। निर्मला जी, जिस पर आपने रेड मारी, आपने उसके बेटे के साथ मुलाकात क्यों की? नंबर 2, उनका बेटा सैंटियागो मार्टिन का बेटा भाजपा में कैसे शामिल हो गया? ये सवाल है ना। क्या इन सवालों के जवाब आपको देने चाहिए कि नहीं? सबसे शॉकिंग, इंडिया टुडे के पत्रकार ये आसान से सवाल नहीं पूछ सके। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। अमित शाह इतने विश्वास के साथ क्यों कहते हैं कि किसी भी मंच पर मैं चर्चा करने को तैयार हूं? क्योंकि वो जानते हैं कि वो किसी भी मंच पर उनके सामने अभिसार शर्मा नहीं बैठा होगा। वो जानते हैं कि अभिसार शर्मा अगर ये सवालों के साथ बैठ गया तो इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। आप मुझे जगह बताइए, मैं आपके दफ्तर, आपके घर आकर इंटरव्यू करने को तैयार हूं। क्योंकि सिर्फ सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात नहीं है। अमित शाह की एक बहुत खास बात है, वो हमेशा अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हैं। उनका एक ऑरा है, उनके इस ऑरा के सामने पत्रकार ही नहीं, विपक्ष के नेता भी डर जाते हैं। यह खास बात है अमित शाह की, और यही वजह है कि जब वो बातें रखते हैं तो उन्हें काउंटर करने के लिए कोई नहीं होता। यह उनका रुतबा है। मगर माफ कीजिए अमित शाह जी, ये रुतबे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। आप इस देश के राजनेता हैं, आप जवाबदेह हैं, आपसे सवाल किया जाएगा और बतौर पत्रकार मैं ये सवाल करूंगा। हकीकत यह है कि आपका इनकम टैक्स विभाग, आपका ईडी विभाग, आपका एंटी टेरर सेल, ये सब मुझे परेशान कर चुके हैं। मगर मेरे सवाल बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि सवाल करना यह मेरा कर्तव्य है बतौर पत्रकार। पिछले 10 सालों में आप शायद ये भूल गए होंगे, या पिछले 10 सालों में जो पत्रकार आपके सामने इंडिया टुडे का बैठा था वो भूल गया होगा अमित जी, मगर ये सवाल मैं करता रहूंगा। अमित जी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड से साफ तौर पर क्विड प्रो क्वो दिखाई देता है।
साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि एक औद्योगिक समूह पैसा देता है और जब सरकार पॉलिसीज बनाती है तो उन पॉलिसीज के जरिए उन औद्योगिक समूह को फायदा दिया जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सबसे बड़ी बात, अमित शाह मेरे इस सवाल का जवाब भी दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मोदी सरकार का एसबीआई खुलेआम सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी क्यों कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी कि हम ये सारी जानकारी आपको 30 जून तक दे पाएंगे, उससे पहले नहीं, हमें 135 दिन चाहिए। और हकीकत यह है अमित जी कि जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तुरंत यह जानकारी देता है। यह कैसे होता है अमित जी, बताइए? क्या आप मुझे यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी कर रहा था उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आपकी सरकार का कोई हाथ नहीं है? इतने भोले तो मत बनिए सर। ये सवाल हैं, ये असली सवाल हैं जिनके जवाब आपके किसी मंत्री, किसी नेता के पास नहीं है। और अगर है तो निमंत्रण है आपका, मेरे मंच पर आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।